हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। यस, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो शायद से काफ़ी लेट हो सकता है। 12:30 बजे आपको पता ही है फेड के मीटिंग का आउटकम देखने को मिलेगा, तो उसको देख लेते, कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लेट नाइट अगर जग रहा है तो चाहो तो इस चैनल के ऊपर बाद में विजिट कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एक लाइव रिएक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। 12:45 1 भी बजे वीडियो अपलोड यहाँ पे हो सकता है। एनीवेज, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज के दिन की अगर बात कर ले तो डिफेंस सेक्टर, यस, डिफेंस सेक्टर में जो रैली हम लोग को देखने को मिल गई, मतलब आप देख सकते हो BEL का स्टॉक 8-9% भागा, HAL का स्टॉक 6.34% भागा। देन सोलर इंडस्ट्री आप देख सकते हैं 9% की तेजी। MDL की बात कर ले, माजगाडॉक शिप बिल्डर 7.25% की तेजी। भारत फोर्ज में भी तेजी। BDL की बात कर ले, कोचिन शिपयार्ड की बात कर ले, ठीक है। मतलब जितने भी डेटा पैटर्न्स ने तो एकदम मतलब 100 मीटर का ही छक्का मार दिया, ठीक है। बाकी के भी आप कंपनीज देख सकते हैं, एम्टाटेक, एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात कर ले, PTC की बात कर ले, एवेंटेल की बात कर ले, पारस की बात कर ले, प्रीमियर एक्सप्लोजिव की बात कर ले, आइडिया फोर्ज से लेके DCX सिस्टम, सब में अगर देखा गया तो तूफानी तेजी देखने को मिली। अभी एक तरफा तेजी है, मतलब क्या है दोस्तों, सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ अच्छी खबर यहाँ पे आई होगी। एंड वही कि वाई इस तेजी के पीछे का रीज़न क्या है। डिफेंस को लेकर आज हर कोई इसी चीज़ की चर्चा कर रहे कि इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों। तो इसके पीछे खास करके आप 3 कारण कह सकते हो। इन्हीं 3 कारण के चलते डिफेंस स्टॉक्स में आज के दिन धुआंधार तेजी देखने को मिली। उसमें से पहला कारण अगर बात करें, जिसके ऊपर मैंने कल के दिन ही एडवांस में वीडियो बनाकर आपको बताया था, डिफेंस बजट। यस दोस्तों, 1 तारीख बजट नज़दीक आ रहा है और बजट से पहले रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा वाली कंपनियां हम लोग को काफ़ी हलचलें क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड जैसे कि आपको बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के चलते काफ़ी उम्मीद है कि इस वक्त का तो डिफेंस बजट एकदम तोड़फोड़ रह सकता है। अब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट एक्सपेक्टेशन हायर लेवल पे। एंड आज के दिन भी बहुत सारे अलग अलग जगह से खबरें आ रही थी कि शायद से डिफेंस बजट में जो ग्रोथ रहेगी, ठीक है, वो डबल डिजिट हम लोग को देखने को आप मिल सकती है। ठीक है, मतलब मोर देन 10%, कम से कम 10% तो रहेगा, मोर देन 10% एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे किए जा रहे हैं। अब वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट येस, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस वक्त से। कल के दिन ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, हो सकता है बाकी सेक्टर में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले, बट डिफेंस सेगमेंट की अगर बात करें, डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर ले, काफ़ी बड़ा अलोकेशन बजट में अनाउंस हो सकता है। इस वक्त का एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिला। इसी को लेकर अलग अलग खबरें देखने को मिली, तो इसका एक परिणाम आज के दिन डिफेंस कंपनीज के ऊपर हम लोग को देखने को मिला था। देन दोस्तों, सेकंड पॉइंट की बात कर ले, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस चीज़ के चलते भी डिफेंस कंपनीज में धुआंधार हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को आप मिला है। और इसके पीछे का रीज़न है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील जो साइन हुई है, इस चीज़ के चलते मतलब बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। और उसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो डिफेंस को लेकर भी बहुत अच्छा खासा हम लोगों को चीज़ें देखने को आप पे मिली है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले हमारे डिफेंस कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है दोस्तों, जो कि है एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को। मतलब यूरोप का मार्केट हमारे डिफेंस कंपनीज के लिए ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे यूरोप का जो रीआर्म इनिशिएटिव है, उसमें अब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पाएंगी। मतलब क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि एमिनेशन बनाने वाली हमारी कंपनियां, एक्सप्लोजिव्स में काम करने वाली कंपनियां, ठीक है, उसी के साथ साथ कंपोनेंट्स में काम करने वाली कंपनियां अब यहाँ पे क्या कर पाएगी दोस्तों, यूरोपियन मार्केट उनके लिए ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में वो एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। काफ़ी ईजी एक्सेस अब यूरोप के लिए यहाँ पे, मतलब हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को लो डिफेंस सेगमेंट को लेकर ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये काफ़ी बढ़िया बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी एंड जॉइंट प्रोडक्शन, इसको लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कोड डेवलपमेंट मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रडार, नेवल सिस्टम की अगर बात कर ले, अब इंडिया एंड यूरोप के जो डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां मिलकर जॉइंट वेंचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, पार्टनरशिप्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। जैसे ये सारी डील कंप्लीट हो जाएगी, आप सुनोगे कि भाई इंडिया की ये कंपनी और यूरोप की ये कंपनी मिलकर पर्टिकुलर एक मिसाइल बना रही है, रडार बना रही है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें अब आपको आने वाले समय में बहुत कुछ सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको भी एक स्टार लगा लेना भाई, एक क्या 4-5 लगा लेना,
ये कौन सी चीज़ है दोस्तों? एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन फंडिंग। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया में गेन एक्सेस टू ईयू सेफ। ईयू सेफ मतलब यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप फंड। कितना है ये? 150 बिलियन यूरो। इतना बड़ा हम लोगों को एक फंड से रिलेटेड लोन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोलैबोरेशन यहाँ पे करना है, डिफेंस को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ना है, इससे रिलेटेड जो फंडिंग चाहिए थी वो भी यहाँ पे अब मिलते हुए देखने को मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट क्या है, हमारे इंडियन डिफेंस कंपनियां यूरोप में एंट्री करेगी एंड वहाँ पे भी उनको लोन से रिलेटेड एक्सेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो काफ़ी कमाल की एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों एक और कमाल की खबर, जीरो इम्पोर्ट टैरिफ। मतलब अब हम बाहर से जो चीज़ें इंडिया में मंगवाते थे डिफेंस को लेकर, उसके ऊपर पहले 11% का टैरिफ था, सरकार ने उसको जीरो कर दिया। मतलब देखिए, हम तो ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुके हैं। हमारे जितने भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं ना, आप देखोगे 90% प्रोजेक्ट स्वदेशी ही है। अभी रशिया यूक्रेन के बाद तो हमने खुद को ही सारी चीज़ें देना स्टार्ट किए, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि हम नहीं बनाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से मंगवानी पड़ती है, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है उसका। फिलहाल तो अभी इंडिया में वो चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। सो इसके ऊपर क्या होता था, 11% का एक्स्ट्रा टैक्स लग के यहाँ पे चीज़ें वो आती थी। अब क्या है, सीधा जीरो। मतलब हमारी जो स्वदेशी कंपनियाँ जो बाहर से कुछ चीज़ें अपने ओवरऑल प्रोडक्ट में फिट करने के लिए मंगवाती थी, अब वो भी टैक्स फ्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ का फ़ायदा भी कंपनियां काफ़ी अच्छी तरीके से उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन स्ट्रैटेजिकली भी डाइवर्सिफिकेशन होते हुए देखने को मिलेगा, ये काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब देखिए, हमारा और रशिया का रिश्ता भाई कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूरोप के साथ भी यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, यस, आप एक कंट्री के ऊपर, एक चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो गया। और अच्छी बात क्या है, यूरोपियन यूनियन के बीच में 27 देश देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, यस, आप अलग अलग जितने से अपना कोई भी पोर्टफोलियो, ठीक है, अब डिफेंस पोर्टफोलियो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ठीक है, उतना ज़्यादा आप सुरक्षित भी हो जाते हो कि अगर एक जगह से अगर किसी ने विरोध किया तो भाई दूसरे जगह से तो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती हुई देखने को मिलेगी दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसके लिए पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है, इंडिया की अगर बात कर ले दोस्तों, R&D के ऊपर हम उतना खर्चा नहीं करते हैं। हम नॉर्मल बेसिक चीज़ों के ऊपर खर्चा बहुत करते हैं, बट R&D ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है ना, एडवांस लेवल पे मतलब वही, अगर आपको यहाँ पे AI से रिलेटेड साइबर डिफेंस की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको R&D के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। और यूरोप की अगर बात करें दोस्तों, वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इस चीज़ का एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा भी हमारे इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को यहाँ पे मिलेगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों समरी यहाँ पे क्या है, हमारे डिफेंस कंपनीज़ के लिए ये इंडिया यूरोप, ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है हम लोगों ने ये FTA साइन यहाँ पे किया है, जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, बहुत सारा यहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्ट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और यूरोप का मार्केट भी हमारे इंडियन कंपनीज़ के लिए ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो जितना ज़्यादा दुनिया भर के मार्केट्स यहाँ पे ओपन होंगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ के पोटेंशियल्स बढ़ जाते हैं। और इस खबर का फ़ायदा भी हमारी कंपनीज़ को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड तीसरी अगर बात कर रहे दोस्तों, तो डिफेंस कंपनी के नंबर, यस, BEL ने आज के दिन Q3 के नंबर दिखा दिए, जो कि आपने देखा ही होगा। टॉप लाइन की अगर बात कर ले, 5,700 का रेंज था, वो सीधा 7,000 को पार यहाँ पे कर लिया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, 1,300, 1,200, 1,300 का रहता था, वो 1,580 तक चला गया। अर्निंग्स 1.79, 1.76 से 2.16 तक चला गया। तो BEL के नंबर काफ़ी डिसेंट देखने को मिल गए, ठीक है। इससे होता क्या है कि थोड़ा एक अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। मतलब ऑलरेडी अच्छी चीज़ें चल रही थी तो और अच्छा चीज़ देखने को मिल जाता है। GRSC के भी नंबर देखने को मिल चुके हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स 1271, 1677 का रेवेन्यू देखने को मिलता था दिसंबर। अभी जो नंबर है आज के दिन आए हैं 1896, ऑलमोस्ट 1900 के करीब टॉप लाइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड वहीं पे बॉटम लाइन की बात करें, 98 करोड़ का प्रॉफिट 171 हो गया, 154 करोड़ का प्रॉफिट 171 हुआ, 8.5 का EPS 14.91, 13.43 का EPS 14.91। मतलब हर जगह से लेफ्ट राइट अप डाउन अगर हम लोग देखें तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करें, ये जितने भी 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए, उसमें अगर देखा गया पहला वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा डिफेंस बजट, उसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं इस वक्त, मुझे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था, अभी नहीं तो कब फिर, ठीक है। इतना कुछ यहाँ पे ड्रामा हुआ था, 2025 की बात कर ले,
तो ये तो भाई सबसे स्ट्रांग मैसेज देना है ये डिफेंस बजट बढ़ाकर, ठीक है। लेट्स सी, वो तो संडे के दिन पता चलेगा। देन सेकंड पॉइंट की बात कर ले, यूरोप का मार्केट भी हमारे डिफेंस कंपनी के लिए ओपन होने वाला है, ये भी एक कमाल की खबर देखने को मिले। मतलब इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो तो आज के दिन डिफेंस कंपनीज में एक साथ हम लोग को काफ़ी डिसेंट रैली देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए, आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं डायरेक्टली लेट नाइट, तब तक के लिए बाय बाय।